आज अपन सामग्री प्रबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। सामग्री प्रबंध क्या है, क्या इसकी प्रकृति विशेषताएं हैं, क्या इसके कार्य हैं, क्या इसका क्षेत्र है, क्या इसके कितने इसके प्रकार हैं। सामग्री प्रबंध, मेटेरियल्स मैनेजमेंट। किसी भी संस्था की सफलता एवं असफलता इस बात पर बहुत बड़ी सीमा तक निर्भर करती है कि उसके मानवीय भौतिक संसाधनों का दक्षतापूर्वक एवं प्रभावकारी उपयोग किया जाता है अथवा नहीं। संस्था के भौतिक संसाधनों में सामग्री एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि किसी भी उत्पाद की लागत में सामान्य 2/3 भाग सामग्री की लागतों का ही होता है। अतः इसके प्रभावकारी उपयोग के लिए ये आवश्यक है कि सामग्री की लागत, आपूर्ति एवं उपयोग का समुचित प्रबंध हो। सामग्री के समुचित प्रबंध से ही न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन एवं लाभ के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस अध्याय में अपन सामग्री प्रबंध के बारे में, जो सामग्री प्रबंध के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, उन पर चर्चा करेंगे। पहला है सामग्री प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषाएं। मेटेरियल्स मैनेजमेंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन। सामान्य शब्दों में सामग्री प्रबंध से तात्पर्य उत्पादन के निर्बाध संचालन के लिए आवश्यक कच्चे माल, पुर्जों, उपकरणों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं प्रवाह की समुचित व्यवस्था से है। किंतु इस शब्दावली का कुछ विशिष्ट अर्थ भी है, अतः इसे एक विशिष्ट प्रकार से परिभाषित किया जाता है। पहली परिभाषा ली जूनियर तथा डोबलर के अनुसार, सामग्री प्रबंध सामग्री संबंधी परंपरागत कार्यों का ऐसा संयोजन है जिसमें कच्चे माल से लगाकर तैयार माल की अवस्था तक उत्पादन सामग्रियों के नियोजन, अधिग्रहण, रूपांतरण, प्रवाह एवं वितरण का समुचित या समन्वित प्रबंध किया जाता है। प्रोफेसर L.J.D. बोस के अनुसार सामग्री प्रबंध से तात्पर्य सामग्री की अधिप्राप्ति से लेकर निर्माण प्रक्रिया में प्रवेश कराने तक की उन समस्त क्रियाओं के नियोजन, निर्देशन, नियंत्रण तथा समन्वय से है, जो स्कंद एवं सामग्री की आवश्यकताओं से संबंध रखती है। पालित के अनुसार सामग्री प्रबंध उन समस्त क्रियाओं से संबंधित है जो सामग्री के प्रवाह, संरक्षण एवं उपयोग तथा सामग्री की किस्म एवं लागत को प्रभावित करते हैं। यह औद्योगिक प्रबंध का वह पहलू है जिसमें वस्तुओं के उत्पादन में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियों की अधिप्राप्ति एवं संग्रहण से संबंधित क्रियाएं सम्मिलित है। वेस्टिंग तथा उनके सहलेखकों के अनुसार सामग्री प्रबंध एक संगठनात्मक प्रक्रिया है जो निर्माणी आवश्यकताओं के निर्धारण, निर्माणी प्रक्रियाओं के अनुसूचन तथा स्वीकार्य लागत के भीतर सामग्री की अधिप्राप्ति, संग्रहण एवं वितरण के उत्तरदायित्व को निर्धारित करती है। गोपाल कृष्ण एवं सुंदरासन के अनुसार सामग्री प्रबंध अनुकूलतम विधि से सामग्री के नियोजन, स्रोत निर्धारण, सोर्सिंग यानी स्थान निर्धारण यानी मूविंग, भंडारण, नियंत्रण के समन्वय हेतु किया गया वह महत्वपूर्ण कार्य है जिससे ग्राहकों को न्यूनतम लागत पर पूर्व निर्धारित सेवा उपलब्ध की जा सके। बेली तथा फार्मर के अनुसार सामग्री प्रबंध किसी संस्था में उस स्थान पर सामग्री के प्रवाह का प्रबंध है जहां पर वह सामग्री संस्था के अंतिम उत्पाद के रूप में रूपांतरित की जाती है। अमर एस दीन के अनुसार सामग्री प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्था को उस माल तथा सेवाओं की आपूर्ति की जाती है जिनकी उसे उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में आवश्यकता पड़ती है। सामग्री प्रबंध आपूर्तिकर्ता से प्रारंभ होता है तथा तब समाप्त होता है जबकि सामग्री का किसी उत्पाद में उपयोग कर लिया जाता है अथवा उत्पाद में समाहित कर दिया जाता है। निष्कर्ष रूप में अपन यह कह सकते हैं कि सामग्री प्रबंध से आशय सामग्री की अधिप्राप्ति, परिवहन, संग्रहण, स्थान परिवर्तन इत्यादि क्रियाओं के नियोजन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण है, जिनसे न्यूनतम पूंजी एवं लागत पर आवश्यक सामग्री का प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। सामग्री प्रबंध की विशेषताएं या प्रकृति।
कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट। सामग्री प्रबंध की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है जिनकी सहायता से इसकी प्रकृति को भली प्रकार समझा जा सकता है। तो पहली विशेषता है औद्योगिक प्रबंध का कार्य। सामग्री प्रबंध औद्योगिक प्रबंध का एक प्रमुख कार्य है। ये औद्योगिक प्रबंध का अभिन्न अंग है। इसके बिना औद्योगिक संगठन के सफल संचालन की कल्पना करना व्यर्थ है। दूसरी विशेषता इसकी प्रबंध की विशिष्ट प्रक्रिया। सामग्री प्रबंध सामान्य प्रबंध की वह विशिष्ट प्रक्रिया है जिससे सामग्री की अधिप्राप्ति से लेकर उसके अंतिम उपयोग तक के कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण किया जाता है। एकीकृत विचारधारा। सामग्री प्रबंध एक एकीकृत विचारधारा है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है। ये विचारधारा इस बात पर बल देती है कि संस्था की सफलता के लिए न्यूनतम लागत एवं निवेश पर सामग्री के उत्पादन प्रक्रिया में निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करना परम आवश्यक है। व्यापक प्रक्रिया। सामग्री प्रबंध एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें सामग्री की अधिप्राप्ति, संग्रहण, स्कंध नियंत्रण, आंतरिक एवं बाह्य परिवहन, लागत विश्लेषण इत्यादि के कार्य सम्मिलित है। गोकर्ण के अनुसार इस प्रक्रिया में वे सभी कार्य सम्मिलित है जिनसे कच्चे माल तथा सहायक सामग्री को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। सर्वव्यापी कार्य। सामग्री प्रबंध निर्माणी संस्था में सर्वव्यापी है। निर्माणी संस्था के सभी विभागों में सामग्री प्रबंध किया जाता है। प्रोफेसर दत्ता ने कहा है कि सामग्री प्रबंध कार्य निर्माणी संस्था की सभी क्रियाओं में सर्वव्यापी है। प्रमुख पहलू। सामग्री प्रबंध के 3 प्रमुख पहलू हैं: सामग्री लागत, सामग्री आपूर्ति तथा सामग्री उपयोग। इस प्रकार सामग्री प्रबंध न्यूनतम लागत पर यथासमय आवश्यक सामग्री की आपूर्ति उसके अनुकूलतम उपयोग पर बल देता है। उद्देश्य। सामग्री प्रबंध का अंतिम उद्देश्य संस्था में आवश्यक सामग्री के यथासमय प्रवाह को सुनिश्चित करना है ताकि संस्था द्वारा न्यूनतम लागत एवं अधिकतम सफलता के साथ संस्था के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। सामग्री चक्र का नियमन। सामग्री प्रबंध सामग्री चक्र के नियमन एवं संतुलन का साधन है। सामग्री चक्र तब नियमित और संतुलित रूप से पूरा होता है जबकि संस्था में आवश्यक सामग्री की न्यूनतम लागत पर यथासमय अधिप्राप्ति की जाती है तथा उसी आवश्यकता अनुसार समुचित मात्रा में निर्माण प्रक्रिया में निर्बाध रूप से प्रभावित किया जाता है। इस हेतु सामग्री प्रबंध सामग्री अधिप्राप्ति से लेकर उसके अंतिम उपयोग में प्रवेश करने तक की क्रियाओं का नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण करता है। सेवा कार्य। सामग्री प्रबंध एक सेवा कार्य है, सर्विस फंक्शन है, यानी जो संपूर्ण संस्था के प्रत्येक विभाग में सामग्री के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। ये एक सेवा कार्य है। विशेषज्ञ कार्य। सामग्री प्रबंध एक विशेषज्ञ या स्टाफ कार्य है। इसका उत्तरदायित्व किसी विशेषज्ञ के हाथों में ही होता है। कला विज्ञान। सामग्री प्रबंध में अनेक विकसित गणित एवं सांख्यिकीय विधियों उपयोग किया जाता है। इसमें कंप्यूटर का उपयोग भी किया जा सकता है किंतु इन सभी का उपयोग व्यवहारिक ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर करना पड़ता है। ये एक विज्ञान ही कला भी है। भौतिक वितरण प्रबंध एवं संभार तंत्र या एकत्रीकरण प्रबंध सामग्री प्रबंध से भिन्न है। प्राय भौतिक वितरण प्रबंध, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट तथा संभार तंत्र एकत्रीकरण प्रबंध, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट वो को सामग्री प्रबंध के समानांतर समझा जाता है किंतु इनमें अंतर होता है कि सामग्री प्रबंध में सामग्री की अधिप्राप्ति से लेकर सामग्री के निर्माण प्रक्रिया में उपयोग तक की अवस्था तक किए जाने वाले कार्यों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि भौतिक वितरण से तात्पर्य तैयार माल को उपयोगकर्ताओं अथवा उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। अतः भौतिक वितरण तब प्रारंभ होता है जब सामग्री प्रबंध का क्षेत्र समाप्त हो जाता है। संभार तंत्र प्रबंध में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में सामग्री प्रबंध तथा भौतिक वितरण प्रबंध दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित है। यह शब्दावली सेना प्रशासन में उपयोग की जाती है। यह सामग्री प्रबंध वितरण सैनिक प्रशासन की नीतियों के अनुरूप ही किया जाता है। अब सामग्री के वर्ग या प्रकार, टाइप्स एंड क्लास ऑफ मटेरियल्स। औद्योगिक सामग्री निम्नलिखित प्रकार की होती है। कच्चा माल, पहला रॉ मटेरियल। सामग्री में प्रमुख रूप से कच्चा माल सम्मिलित है। कच्चे माल से तात्पर्य उस सामग्री से है जो अप्रसंस्कृत दशा में अनप्रोसेस्ड कंडीशन में है।
ऐसी सामग्री को निर्माण प्रक्रिया में प्रसंस्कृत करके उसका रूपांतरण किया जाता है। फलतः इसमें रूप उपयोगिता का सृजन होता है। लोहा, कपास, चमड़े की खालें, व्यावसायिक रसायन इत्यादि कच्चे माल के कुछ प्रमुख उदाहरण है। दूसरा है संघटक या हिस्से पुर्जे, कॉम्पोनेंट पार्ट्स। किसी उत्पाद के संयोजन असेंबली में संयोजन हेतु उपयोग उत्पाद संघटक हिस्से पुर्जे के नाम से जाने जाते हैं। स्कूटर या कार के संयोजन में टायर, बल्ब, हेडलाइट इत्यादि, टेबल लैंप के संयोजन में स्विच या बल्ब इत्यादि संघटक हिस्से पुर्जे ही है, जिन्हें निर्माता प्राय स्वयं नहीं बनाते तथा बने बनाए बाजार में से खरीद कर उपयोग करते हैं। अर्धनिर्मित सामग्री, सेमी फिनिश्ड मटेरियल। यदि किसी उत्पाद के निर्माण में किसी ऐसी सामग्री का उपयोग किया जाता है जिसके आकार, रूप, भौतिक या रासायनिक गुणों को प्रवर्धित करने के लिए उस पर पहले ही कोई कार्य किया जा चुका हो, तो ऐसी सामग्री को अर्धनिर्मित सामग्री कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अर्धनिर्मित सामग्री वह है जिसको अंतिम उपयोग हेतु ग्राहक को सुपुर्द करने से पूर्व उस पर कुछ कार्य करना शेष होता है। इसी प्रक्रियारत सामग्री भी कहते हैं, इन प्रोसेस मटेरियल भी कहते हैं। उदाहरण महिलाओं की पोशाकों में कई कपड़ों पर पहले ही से कढ़ाई होती है। चमड़े के खाल के जूते के ऊपर वाले हिस्से पर पहले से ही कढ़ाई की होती है। शादी या विवाह या नववर्ष के कार्य इत्यादि पहले से ही कुछ चित्रकारी की होती है। ये सामग्री कुछ और कार्य करने के बाद ही अंतिम उत्पाद का निर्माण होता है। परिचालन आपूर्ति या श्रवण सामग्री, ऑपरेशनल सप्लाईज। किसी उत्पाद के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली उपभोग्य कंज्यूमर सामग्री को परिचालन आपूर्ति या श्रवण सामग्री कहते हैं। ऐसी सामग्री का उत्पाद के निर्माण में उपयोग अवश्य होता है, किंतु वह सामग्री उत्पाद का भाग नहीं बनती है। ये उपभोग की सामग्री है तो उपभोग के कारण अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व खो देती है। यंत्रों में काम में आने वाला तेल, ग्रीस, पेट्रोल, डीजल, कोयला, कार्यालय में उपयोग की जाने वाली पेन, पेंसिल, कागज, फाइलें इत्यादि सभी परिचालन आपूर्तियां या श्रवण सामग्री ही है। तैयार या परिष्कृत माल, फिनिश्ड गुड्स। जो माल पूर्णतः निर्मित एवं निरीक्षण प्रक्रिया से गुजर चुका हो तथा ग्राहक को सुपुर्द हेतु तैयार हो, उसी तैयार या परिष्कृत माल कहते हैं। कभी कभी इसी परिसज्जित माल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माल अंतिम उपयोग या अंतिम उपभोग हेतु तैयार होता है। उपकरण या उपस्कर, इक्विपमेंट। यंत्रों के जोड़े जाने योग्य वाले हिस्से या किसी भी प्रकार की भौतिक सुविधाएं, जुगत बनाने की सामग्री, फिक्सर्स या फिटिंग्स, वाल्व, ट्यूबलाइटें जैसी मरम्मत या पुनर्स्थापना की सामग्री को उपकरणों के नाम से जाना जाता है। ये उपकरण वस्तु सामग्री के सही अर्थ में नहीं आते हैं, किंतु इन्हें सामग्री के समान ही नियंत्रित किया जाता है। निस्तारण योग्य सामग्री, डिस्पोजल स्टोर्स। इसमें निर्माण प्रक्रिया से छोड़े गए या निकाले गए अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल या उप उत्पाद, बाई प्रोडक्ट इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण चीनी मिल में गन्ने के छिलके व गंदगी अपशिष्ट पदार्थ है, जबकि चीनी निर्माण की प्रक्रिया में उत्पन्न शीरा उप उत्पाद है। सामग्री उपयोग के आधार पर सामग्री को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला आवर्ती सामग्री, दूसरी अनावर्ती सामग्री। पहला आवर्तीय सामग्री, रिपीटेटिव मटेरियल। सामग्री की वे मदे जो उत्पादन प्रक्रिया में बार बार व निरंतर उपयोग करे की जाती है, उन्हें आवर्तीय या आवर्ती मूलक सामग्री कहा जाता है। ऐसी सामग्री बार बार एवं नियमित रूप से क्रय की जाती है तथा उनका पर्याप्त स्कंद भी रखा जाता है, स्टॉक भी रखा जाता है। ऐसे मदों में कच्चा माल, ऊर्जा साधन इत्यादि प्रमुख है। दूसरी सामग्री है अनावर्ती मूलक सामग्री, नॉन रिपीटेटिव मटेरियल्स। सामग्री की वे मदे जिनका उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग तो सदैव होता है, किंतु क्रय कभी कभी ही किया जाता है। ऐसी सामग्री को सदैव स्टॉक भी नहीं रहता है। उदाहरण के लिए यंत्रों के उपकरण, उपस्कर, फिक्चर्स या फिटिंग इत्यादि जिनका निर्माणी मशीनों में प्रक्रिया में उपयोग निरंतर होता रहता है, किंतु पुनः क्रय तभी किया जाता है जबकि कार्य के लिए अनुपयोगी हो जाती है। इस प्रकार ये सामग्री के प्रकार थे जिनको अपन ने अध्ययन किया है। अब सामग्री प्रबंधन का क्षेत्र एवं कार्य, स्कोप या फंक्शंस ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट। सामग्री प्रबंधन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें कई कार्यों का निष्पादन सम्मिलित है। इसमें प्राय सामग्री के अधिप्राप्ति से लेकर सामग्री को निर्णय प्रक्रिया में प्रवेश कराने तक के सभी कार्य सम्मिलित किए जाते हैं।
किंतु सामग्री प्रबंधन के क्षेत्र या कार्यों में के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्ययन दल स्टडी टीम ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने सामग्री प्रबंधन के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यों को सम्मिलित किया है। सामग्री नियोजन एवं कार्यक्रमण, कार्य तथा स्कंद नियंत्रण, सामग्री की प्राप्ति, भंडारण तथा संग्रहण, परिवहन एवं सामग्री को गतिमान करना, कतरण, अपशिष्ट या आदि के का निस्तारण करना, जिससे जिनमें उप उत्पादों का उपयोग करना भी सम्मिलित है। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी GEC ने सामग्री प्रबंधन के निम्नलिखित कार्य समूह बताए हैं। सामग्री नियोजन तथा कार्यक्रमण, कार्यान्वयन, स्कंद नियंत्रण, प्राप्ति, भंडारण, संग्रहण, मूल्य विश्लेषण तथा परमाभिकरण, मूल्य विश्लेषण तथा पूर्व अभिकल्पना, उत्पादन नियंत्रण, परिवहन, सामग्री गतिमानकरण तथा कतरण, अपशिष्ट आदि का निस्तारण। इन बड़ी संस्थाओं में कई कार्य संपन्न करने पड़ते हैं, किंतु एक मध्यम स्तर के या उच्च मध्यम स्तर के औद्योगिक संगठनों की सामग्री प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाते हैं। सामग्री नियोजन, मेटेरियल्स प्लानिंग, सामग्री प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम एवं आधारभूत कार्य है। इस कार्य के अंतर्गत सामग्री की आवश्यकता का नियोजन किया जाता है। दूसरे शब्दों में भविष्य में कब, किस समय, कितनी, किस प्रकार की किस्म की सामग्री आवश्यकता पड़ेगी, इसका निर्धारण किया जाता है। सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण करते समय कच्चे माल, ऊर्जा के साधन, उपकरण, कल पुर्जे इत्यादि सभी प्रकार का यथा समय सामग्री आपूर्ति प्रवाह का कार्यक्रम बनाया जाता है, ताकि यथा समय सही मात्रा में सही प्रकार की सामग्री उपलब्ध हो सके। सामग्री के नियोजन निर्धारण के समय सामान्यतः निम्न क्रियाएं करनी पड़ती है। भावी बिक्री अनुमान लगाकर सामग्री की आवश्यकता का अनुमान लगाना, उत्पादन अनुसूची तैयार करना। यह अनुसूची भावी बिक्री अनुमान के आधार पर या वास्तविक प्राप्त क्रियादेशों के आधार पर या दोनों ही आधारों को मिलाकर बनाई जा सकती है। प्रभावकारी सामग्री प्रबंधन के लिए आवश्यक सुविधाओं की सूची बनाना, इससे उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री के नियोजन के साथ साथ उत्पादन की सहायक क्रियाओं जैसे कार्य के लिए भी सामग्री का नियोजन हो सकेगा। दूसरा कार्य या क्षेत्र इसका सामग्री क्रय करना, परचेजिंग मटेरियल्स। सामग्री की आवश्यकता न हो जाने के बाद सामग्री की क्रय की व्यवस्था की जाती है। सामग्री क्रय करने से तात्पर्य निर्धारित किस्म का निर्धारित समय और निर्धारित मात्रा में सामग्री प्राप्त करना है, ताकि उत्पादन प्रक्रिया निर्बाध रूप से संचालित हो सके। सामग्री क्रय हेतु सामान्यतः निम्नलिखित क्रियाएं करनी पड़ती है। सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं की खोज करना, आपूर्तिकर्ताओं से बातचीत कर किसी एक या अधिक आपूर्तिकर्ताओं का चयन करना, सामग्री के मूल्य तय करना, सामग्री की आपूर्ति की शर्तें तय करना, चयनित आपूर्तिकर्ता को माल का आदेश देना और स्कंद के स्तर को बनाए रखने हेतु आदेश की यथा समय पूर्ति के लिए प्रयास करना और बाजार की स्थिति पर नजर रखकर विद्यमान तथा नवीन सामग्री का अध्ययन करना। सामग्री क्रय संबंधी कार्यों करने हेतु सामान्यतः क्रय विभाग का गठन किया जाता है। ये विभाग क्रय प्रबंधक के निर्देश नियंत्रण में कार्य करता है। क्रय प्रबंधक स्वयं सामग्री प्रबंधक के अधीन कार्य करता है तथा उसे अपने विभाग के कार्यों की रिपोर्ट देता है। तीसरा कार्य है सामग्री की प्राप्ति और जांच, रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल्स। सामग्री क्रय करने के बाद स्वाभाविक रूप से अगला कार्य सामग्री प्राप्त करना तथा उसकी जांच करना है। माल प्राप्ति के लिए कई संस्थाओं में माल प्राप्ति विभाग स्थापित कर दिया जाता है। ये विभाग प्राप्त माल का क्रयादेश तथा पैकिंग पर लगी पर्ची या अन्य आधार पर सत्यापन करता है। माल का सत्यापन होने के बाद प्राप्ति विभाग सामग्री की जांच भी करता है। सर्वप्रथम सामग्री की मात्रा में दशा, क्वालिटी और कंडीशन की जांच की जाती है। इसके बाद ये भी जांच की जाती है कि सामग्री निर्धारित विवरण के अनुरूप है यानी स्पेसिफिकेशन है यानी। इस हेतु प्रयोगशाला जांच भी करनी पड़ती है। ये जब सामग्री की मात्रा, किस्म इत्यादि जांच कर ली जाती है तो सब कुछ क्रियादेश अनुरूप पाया जाता है तो प्राप्ति विभाग सामग्री प्राप्ति नोट तैयार करता है, जिसकी एक एक प्रति क्रम से लेकर भंडार विभाग को भेज दी जाती है। तदनुसार सामग्री भी भंडारण विभाग को भेज दी जाती है। चौथा कार्य संग्रहण, स्टोर कीपिंग। यह सामग्री प्रबंधन का वह कार्य है जिसमें प्राप्त सामग्री को संग्रह व संचित करके रखा जाता है तथा आवश्यकतानुसार सामग्री को जारी किया जाता है। इसका अंतिम उद्देश्य भी आवश्यकतानुसार सामग्री का निर्बाध प्रवाह बनाए रखना है। इस कार्य के निष्पादन के लिए संग्रहण विभाग की स्थापना की जाती है। यह विभाग सामान्यतः निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करता है। सामग्री का पूर्व निर्धारित नीति में निविधि संग्रहण करना, संग्रहित सामग्री की समुचित देखरेख करना, उनको सुरक्षित रखने हेतु उपाय करना, संग्रहित सामग्री की शीघ्र पहचान को सुनिश्चित करना ताकि वह मांग पर तत्काल जारी की जा सके,
अधिकृत मांग पत्र के आधार पर सामग्री जारी करना, समय समय पर सामग्री का भौतिक सत्यापन करना तथा उनमें कोई विसंगति कहीं में अधिक पाई जाती है तो उसके कानूनी जांच करना तथा अभिलेखों को तैयार रखना और अभिलेखों में इसका उल्लेख भी करना। स्कंद नियंत्रण, इन्वेंट्री कंट्रोल। सामग्री प्रबंधन का एक प्रमुख कार्य है स्कंद नियंत्रण करना, अर्थात सामग्री के स्टॉक का नियंत्रण करना। सामग्री का स्टॉक आवश्यकता से बहुत अधिक या बहुत कम नहीं होना चाहिए, न ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। अधिक स्टोर रखने की लागत में वृद्धि करता है, जब कम इसके स्टोर नहीं रहने की लागत को बढ़ाता है। अतः स्कंद का अनुकूलतम उच्च स्तर बना रहना चाहिए। अतः स्कंद का अनुकूलतम या उच्च स्तर पर नियंत्रण ही स्कंद नियंत्रण कहलाता है। स्कंद नियंत्रण के लिए प्राय विभाग या अनुभाग बनाया जाता है जो सामग्री प्रबंधन के अधीन कार्य करता है। इस अनुभाग को निम्न कार्य करने पड़ते हैं। सामग्री स्कंद का उचित स्तर निर्धारित करना, आवश्यकता के अनुसार उचित समय पर सामग्री का संग्रहालय से मांग करना या आदेश देना, सामग्री की मांग आदेश के अनुकूलतम आकार निर्धारित करना अर्थात आर्थिक आदेश मात्रा निर्धारित करना, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सामग्री के स्कंद का अभिलेख रखना जिससे सामग्री की प्राप्ति, निर्गमन तथा शेष की जानकारी आसानी से मिल सके। समय समय पर सामग्री प्रबंधक को स्कंद संबंधी आंकड़े व सूचनाएं प्रस्तुत करना। उपयोगिता विश्लेषण, वैल्यू एनालिसिस। सामग्री प्रबंधन का एक प्रमुख कार्य है सामग्री की उपयोगिता का विश्लेषण करना, वैल्यू एनालिसिस करना। इसके अंतर्गत सामग्री के प्रत्येक मद की क्रियात्मक उपयोगिता, फंक्शनल यूटिलिटी का विश्लेषण किया जाता है। इस हेतु प्रत्येक मद के मूल्य उसके उपयोगिता का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इतना ही नहीं, प्रत्येक मद की वैकल्पिक सामग्री के मूल्य में उससे प्राप्त हो सकने वाली उपयोगिता का भी अध्ययन किया जाता है। उपयोगिता विश्लेषण करने से ज्ञात हो जाता है कि सामग्री की कौन सी मद उपयोगी है तथा कौन सी मद अनुपयोगी है। तब अनुपयोगी मद के विकल्प को अपनाने पर विचार किया जाता है। इस प्रकार अनुपयोगी वे बेकार अवशिष्ट सामग्री मदों का उपयोग बंद कर दिया जाता है और नई अधिक उपयोगी वैकल्पिक सामग्री की मदों का उपयोग किया जाने लगता है, यानी उपयोगी सामग्री का उपयोग किया जाने लगता है। फलत सामग्री के उपयोग में मितव्ययी लाई जा सकती है, मितव्ययता लाई जा सकती है। सामग्री लाना ले जाना या आंतरिक परिवहन, मेटेरियल हैंडलिंग या इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन। संस्था या संयंत्र के परिसर के भीतर ही सामग्री को एक स्थान दूसरे स्थान पर लाने ले जाने की व्यवस्था करना भी सामग्री प्रबंधन का ही कार्य है। इस हेतु प्राय विभाग या विभाग स्थापित कर दिया जाता है। ये विभाग सामग्री को भंडारण से निकालकर संयंत्र तक पहुंचाने या निर्माण की एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया तक सामग्री पहुंचाने हेतु निर्माण कार्य करता है। सामग्री के आंतरिक परिवहन लाने ले जाने हेतु समुचित उपकरणों की व्यवस्था करना। सामग्री यंत्रों का चुनाव सामग्री के आकार या प्रकार को ध्यान रखकर किया जाता है, किंतु सामान्यतः कारखानों में ठेला, ट्रक, ट्रॉली, ट्रैक्टर, डंपर, क्रेन, शिफ्ट, झोला, कन्वेयर बेल्ट, पाइप लाइन, टॉप ट्रॉली या रोप ट्रॉली आदि उपयोग से परिसर में सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जाता है। इन उपकरणों की देखरेख रखरखाव रखना, आवश्यकता होने पर अतिरिक्त उपकरण खरीदना, अनुपयोगी हो चुके उपकरणों के स्थान पर नए उपकरण खरीदना। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैफिक। सामग्री प्रबंधन का एक प्रमुख कार्य परिवहन व्यवस्था करना है। इस हेतु प्राय परिवहन अथवा आवागमन विभाग की स्थापना की जाती है। विभाग कच्चे माल तथा अन्य सामग्री को संयंत्र तक लाने तथा तैयार व प्रसिद्ध माल को ग्राहकों तक पहुंचाने संबंधी कार्यों को संपन्न करता है। सामान्यतः परिवहन कार्य में निम्न क्रियाओं को शामिल किया जाता है। परिवहन हेतु मालवाहकों का चयन करना, गुड्स कैरियर का चयन करना, मालवाहकों से परिवहन शुल्क वाली शर्तों को तय करना, मालवाहकों को अनुबंध करना था, समय समय पर उनका नवीनीकरण संभव हो तो नवीनीकरण करना, संभव हो तो परिवहन हेतु अपने समय के वाहन खरीदना में उनका रखरखाव रखना, मालवाहकों को माल सौंपने की से पूर्व आवश्यक प्रपत्र तैयार करना, माल लदवाने उतारने हेतु व्यवस्था करना, तैयार माल की समुचित पैकिंग करवाना एवं माल लदवाकर ग्राहकों तक पहुंचाना और परिवहन माल अंकेक्षण करवाना, परिवहन या मालवाहक अंकेक्षण करवाना, मालवाहक का मूल्यांकन करना, संपूर्ण परिवहन कार्य का विश्लेषण करना, उसमें सुधार हेतु उपाय करना। इसमें माल की लदाई उतराई की लागत, पैकिंग की लागत, मार्ग में लगने वाले समय, मार्ग में माल की चोरी या क्षति इत्यादि का विश्लेषण करना तथा इनमें सुधार हेतु आवश्यक उपाय करना सम्मिलित है। अब अपशिष्ट या कतरण तथा अधिक का निस्तारण, डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट, स्क्रैप एंड सरप्लस। सामग्री प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है अपशिष्ट, कतरण तथा आधिक्य का निपटारा निस्तारण करना भी है। यह कार्य भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भी लागत घटाने के में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। अपशिष्ट आधिक्य का निस्तारण निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। संस्था के अन्य विभागों की मांग पर उन्हें उपलब्ध कर देना, आपूर्तिकर्ताओं को लौटा देना, बाजार में बेच देना, किसी दलाल के माध्यम से बेच देना, कर्मचारियों को बेच देना
तथा समाज सेवी संस्थाओं जैसे शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सालयों आदि को दान कर दे देना। इस प्रकार सामग्री प्रबंध का आज अपन ने इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, इसके प्रकार और इसके क्षेत्र या कार्य के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।